गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो नेक्स्ट आपके रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज आफ्टर एयर एंड वाटर, देन थर्ड वन इज़ अ सॉइल। सॉइल आपको भी पता है जो सुपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अर्थ का, उसको हम लोग सॉइल एज अ सॉइल कंसिडर करते हैं। लेकिन वो सुपरफिशियल से जो सरफेस है, जो लैंड सरफेस है, सिर्फ वही नहीं, उसके नीचे भी कई किलोमीटर्स तक जो है सॉइल प्रेजेंट है इन द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो डिवीज़न है लेयर्स की, अर्थ की लेयर्स की, उसको डिवाइड किया हुआ है। तो जो अभी जनरल डेफिनेशन देखें इसकी सॉइल की, तो जो टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनती कैसे और उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो सॉइल है इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रेन, विंड, टेम्परेचर विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। सो ये एक प्रोसेस नहीं है कि जिससे ये सॉइल बन जाए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस है। जैसे रेन है, बारिश का आना, हवा का चलना, टेम्परेचर में ऊपर नीचे आना, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं इन द माइन्यूट पार्टिकल्स विच फॉर्म द फर्दर सॉइल। वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी उसी को कहते हैं, टूटना जो रॉक्स का है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी फर्दर वो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड ऑन करते रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स। तो ये सब मिल के एक जो हमारे पास सॉइल प्रेजेंट है वो बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का अगर देखें तो ये आगे 6 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट आ जाता है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ रिच इन लोम एंड क्ले। दो तरह की आगे एल्यूवियल सॉइल होती है, उसमें दो तरह के सॉइल जो है टाइप्स प्रेजेंट रहती हैं, लोम एंड क्ले। ब्लैक सॉइल में मेनली क्ले होती है, रेड सॉइल में लोमी सॉइल होती है, माउंटेन सॉइल में स्टोनी एंड सैंडी सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल में ओनली सैंडी सॉइल होती है, ठीक है। लेटराइट सॉइल तो इट इज़ मेड अप ऑफ पोरस क्ले, रिच आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इस तरह की सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो आगे इसकी जो कंपोनेंट्स हैं सॉइल के वो दिए हुए हैं। मिनरल मैटर है वो 50 to 60% रहता है, ऑर्गेनिक मैटर रहता है 10%, वाटर 25 to 35%, एयर रहती है 15 to 25%। नाउ कम्स टू द क्वालिटी ऑफ सॉइल। क्वालिटी हम लोग अगर देखें तो उसमें सॉइल का आ जाता है फर्टिलिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है टू ग्रो समवन, ठीक है, कितनी उसको है कि वो किसी चीज़ को ग्रो करवा सके, उसको फर्टिलिटी कहते हैं। टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट्स क्या है, ठीक है, एयर वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम लोग क्वालिटी ऑफ सॉइल चेक करते हैं। फर्स्ट आ जाता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट आ जाता है नाइट्रोजनस एंड अदर फर्टिलाइजर्स हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर आ जाता है रिस्टोरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितना है उस सॉइल का, कितनी देर वो अपने अंदर कोई से न्यूट्रिएंट को रख पाती है, ठीक है। फिर है बायोमैन्योर लाइक काऊ डंग वगैरह भी हम लोग ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेसेस होती हैं जो फर्दर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, उसमें क्या होता है जो नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है और नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में, जो कि फर्दर जो प्लांट्स हैं वो कौन सी फॉर्म ले पाते हैं नाइट्रोजन की, ओनली नाइट्रेट्स, ठीक है। तो बाकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की, इट इज़ मेनली ड्यू टू द रिड्यूस कैसे होती है, जो फर्टिलिटी होती है मेनली रिड्यूस्ड बाय द सॉइल इरोजन। ऊपर वाली जो सरफेस लेयर है वो पूरे के पूरे पानी बहा के ले जाता है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है सॉइल का
वो उसमें क्या आ जाता है कि पार्टिकल जो होते हैं सॉइल के उसका साइज़ आ जाता है, मैटर करता है, वो फॉर्म करता है टेक्सचर। ठीक है, उसके बेसिस पे जो पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉइल में मतलब टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सैंडी, लोमी, क्ले। ठीक है, तो इस तरह से। तो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है सॉइल का, जैसे उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, प्लेट लाइक है, प्रिज्म लाइक है, ब्लॉक लाइक है, सिफरॉइडल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको जज करते हैं कि कैसे पार्टिकल्स हैं, उसकी शेप कैसी है पार्टिकल्स की। ठीक है, फर्दर आ जाता है ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट में आपको भी पता है फ्लोरा एंड फौना आ जाता है, जैसे डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स। ठीक है, डिकेइंग एनिमल्स हैं, उनके डिकेइंग प्रोसेस होती है एनिमल प्लांट्स की। फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो फर्दर जैसे उनको डिकम्पोजिशन में मैटर को हेल्प करते हैं, जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। फिर वो क्या है, ह्यूमस होता था, वाटर कंटेंट प्लस ये सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ह्यूमस क्या होता है, मॉइस्चर जो प्लस डिकेइंग प्रोसेसेस है, वो सारा मिक्सचर बना के एक ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड कर रहा होता है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंटेंट है, जितना ज़्यादा होएगा किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा होएगी। उसमें पोटाशियम, सल्फेट, कैल्शियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फॉस्फोरस ज़्यादा बढ़ जाएंगी बाय एडिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट्स। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है आपका सॉइल, वाटर एंड सॉइल, एयर। जितनी भी अभी ये भी पता है हमें, पानी जितना ज़्यादा होएगा सॉइल में मॉइस्ट होएगी, एयर ज़्यादा होएगी, तो उतने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे दोनों। तो इसकी शॉर्टेज में जितना ज़्यादा होएगी दोनों वाटर एंड एयर की, वहाँ क्या है, एरिड कंडीशंस आ जाती हैं, डेजर्ट लाइक कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ अ सॉइल प्रोफाइल। अगर आप फिगर देखोगे 3, फिगर नंबर 3 है यहाँ पे बुक में दिया हुआ, मॉडर्न की बुक में। तो आपको जो सॉइल है अर्थ की सुपरफिशियल लेयर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। ठीक है, फर्स्ट है ए हॉरिजोन, टॉप सॉइल। सेकंड इज़ अ बी हॉरिजोन, सब सॉइल। फर्स्ट जो सॉइल है हॉरिजोन ए, उसमें प्लांट्स की रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, सेकेंड लेयर जहाँ पे रूट्स ख़त्म होती है वहाँ हॉरिजोन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसको सब सॉइल बोलते हैं, जो थोड़ी सी मोटी सॉइल होएगी, जिसके पार्टिकल्स का साइज़ ज़्यादा बड़ा होएगा इन कंपैरिजन टू द हॉरिजोन ए। फिर हॉरिजोन सी में जाएंगे तो वेदर्ड रॉक आ जाएगी, टूटी फूटी रॉक स्टार्ट हो जाएगी, पत्थर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पथरीली जैसे छोटे छोटे पत्थर स्टार्ट हो जाते हैं, वो वाला हॉरिजोन सी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो उससे भी डाउन जाएंगे नीचे को, तो हॉरिजोन डी आ जाएगा, जो प्रॉपर रॉक हो जाएगी। अभी अगर हम देखें तो जो टॉप मोस्ट सॉइल लेयर है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉरिजोन डी रॉक लेयर। उसको टूट टूट के महीन बिल्कुल पार्टिकल्स बन जाते हैं, फिर हमारा जो टॉप मोस्ट सॉइल लेयर है हॉरिजोन ए हमें मिलता है। नाउ कम्स टू द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, एक तो फर्टिलाइज़र है जो उनका मतलब अगर ज़रूरी नहीं है ज़्यादा तो उसको ऐड नहीं करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स को नहीं ऐड करना चाहिए। ठीक है, एयर एंड वाटर जो क्वालिटी है, वाटर क्वांटिटी है, दोनों का मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो आगे ग्रीन मैन्योरिंग करनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए सॉइल का। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिस्टोर करनी चाहिए हमें। तो करना क्या नहीं चाहिए, एक तो क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए हमें। ठीक है, एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे नहीं है कि एक के बाद ए क्रॉप फिर बी फिर ए बी, जैसे हमारे पंजाब में हो रहा है। ठीक है, धान उगा ली फिर वीट उगा लिया, फिर राइस उगा ले फिर वीट फिर राइस, ऐसे वाली नहीं रोटेशन चाहिए, 2-3 क्रॉप्स की रोटेशन चाहिए। उससे मिनरल जो होते हैं सॉइल के, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बने रहते हैं। ठीक है, बाकी आगे जो एफॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके कारण जो है सॉइल एरोजन चेक करना चाहिए हमें, दोबारा से प्लांट्स लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, नहीं तो सॉइल एरोजन होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग ग्रेजिंग होनी चाहिए। रेगुलेटिंग ग्रेजिंग क्या मतलब, जो गाय भैंस
बकरियां लोगों की ग्रेजिंग करती हैं ऑन द फार्म, या जो टॉप्स खाली जगह पड़े होते हैं वहाँ पे भी ग्रेजिंग होती है। अगर वहीं पे एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से ग्रेजिंग है तो वहाँ की जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो ख़राब हो जाएगी। तो कभी कहीं रोटेशन में करना चाहिए ग्रेजिंग भी एनिमल्स को भी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका है रिसोर्स, दैट इज़ अ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में क्या है, अभी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमारे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो इसमें आ जाता है, एक तो फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं जैसे, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, तो उसमें वही आ जाता है, वुड हो, काऊ डंग है, केक्स हैं, वेजिटेबल वेस्ट है जिसको जला के हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस हैं, इसको भी यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी, ठीक है। अगर नेचुरल एनर्जी देखें तो उसमें सनलाइट हो जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है, विंड आ जाता है, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है, और जियो थर्मल एनर्जी आ जाती है। देर आर नंबर ऑफ मीन्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वैसे तो मुझे लगता है आप सब लोगों को आइडिया होगा फॉसिल के बारे में क्या होता है। फॉसिल वो होता है जो एक बार प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, ठीक है। मर गया एनिमल और प्लांट किसी टाइम पे और वो बरीड हो गया किसी जगह पे, आइस में भी बरी हो सकता है, रॉक्स के नीचे भी बरी हो सकता है, समुंदर के नीचे बॉटम में भी बरी हो सकता है। वो क्या है, दे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे टर्न इनटू अ फॉसिल विदाउट चेंजिंग इनटू देयर फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और जो अनाटमी है उसकी वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं हम लोग फॉसिल। वो क्या है बेटा, अगर समुंदर के नीचे वो दबे हुए हैं तो वो दे टर्न इनटू द फॉसिल फ्यूल्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। Fossil fuels are the energy resources formed by the natural processes such as anaerobic decomposition of buried dead organisms. These contain high percentage of carbon and include coal, petroleum and natural gas. फिर क्या है, वो पड़े जो अभी जो तो प्रिजर्व हो गए वो तो फॉसिल बन गए, ठीक है। जो प्रिजर्व नहीं हुए, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने काम किया, डिकम्पोज कर दिया, दे टर्न इनटू अ मटेरियल, they turn into their final form which is very carbon, which is high percentage of carbon and include the coal, petroleum and natural gas. Ultimately they change into the coal, petroleum और natural gas में change हो जाते हैं, which is a energy source for us, ठीक है। तो ये तो सारा है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। अभी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, रिपोर्ट एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है इन 2007 में, ठीक है। इन्होंने प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन द वर्ल्ड जो दिया है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं 2007 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 86.4% शेयर एनर्जी, ठीक है। तो 86.4 जो है एनर्जी सोर्स जनरेट हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है बाय यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्वायर्स। अभी ये भी पता है आपको, ऑयल भी कहाँ से निकल रहा है, नीचे धरती से निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है, वो भी क्या है, क्रूड गैस होती है, उसको फर्दर डिफाइन किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, जिसको लिक्विड, फिर उसको लिक्विफाई किया जाता है उसको हाई प्रेशर पे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं जिसको, LPG वगैरह, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, हमारा रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, दोनों ही। तो ऑयल प्लांट्स हैं, जो नेचुरल गैस प्लांट्स हैं वो इंडिया में भी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये सारा काम होता है विद द हेल्प ऑफ द लार्ज
मशीन्स, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर प्रोजेक्ट लगे होते हैं जहाँ पे ये फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द अर्थ वहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये तो इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल और पेट्रोलियम के अलावा, नेचुरल गैस के हैं। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जो बहुत हाइट से जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर की, उसको चेंज किया जाता है इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। जो अब से पहले किए थे दोनों फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज थे। नेक्स्ट आ जाता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, जो विंड की स्पीड है उसको क्या है, टर्बाइन्स के थ्रू, विंड मिल्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द वर्ल्ड में, मतलब जो विंड माइंस या विंड मिल्स लगाने में 5th नंबर पे हम लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। 5th रैंक है हमारा टू इंस्टॉल द विंड मिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। छतों पे भी लगाया है, फैक्ट्रीज पे यूज़ कर रही हैं उसको, ठीक है। तो उस पर जो सन हीट है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, 4th आ जाता है हमारा जियोथर्मल पावर एनर्जी। जियोथर्मल पावर क्या है, जो जियोथर्मल हीटिंग है उसको कमर्शियली मतलब यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है। तो जैसे आगे है, नेक्स्ट है हमारा बायोमास एनर्जी या बायोफ्यूल। उसको उसमें क्या आ जाता है, जैसे लकड़ियाँ बाल के लोग जो विलेजेस में हैं वो खाना बनाते हैं, ग्रासेस या कोई भी, मतलब हम लोग शुगर केन, बैम्बू या इवन कॉटन के जो पीछे जो वेस्ट बच जाता है कॉटन प्लांट्स का, उसको हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, उसको बोलते हैं बायोमास एनर्जी। तो लास्ट में आ जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी इंडिया में काफ़ी हैं, ठीक है। 9th पोजीशन है हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंस्टॉल द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, ठीक है। तो उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं इन द रिएक्टर्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसे करके ये 6 हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हैं अंडर द 6 रिसोर्सेज हैं एनर्जी रिसोर्सेज अंडर द रिन्यूएबल जो है कैटेगरी। तो हाउ कैन वी कंजर्व द एंड मैनेज आवर एनर्जी, एक तो वेस्टेज बंद कर दे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम लोग, एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने चाहिए जो रिन्यूएबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एफिशिएंट चूल्हा घरों में यूज़ करना चाहिए जो कम कंज्यूम करे, ठीक है। एलपीजी या और गैसेस, बायोगैस प्लांट इंट्रोड्यूस करने चाहिए हमें, ठीक है। तो और क्या, जो फ्यूल ट्रीज़ हैं उनको ग्रो करना चाहिए फॉर्म्स में। और क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़ है जो, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे एनर्जी या नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो इसकी एनर्जी सोर्सेज के, उसको भी हम लोगों को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं एनर्जी को बचाने के लिए, और प्रोग्राम जो एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अभी हम लोग उठते हैं, फ़ैन ऑन है, लाइट ऑन है, ठीक है। हमें ऐसा होता है कि नहीं जी हमारे पास तो पैसे हैं, हम लोग बिल भर देंगे, लेकिन हमारा एक नैतिक
एथिकल फ़र्ज़ भी होना चाहिए कि और शुरू में से ही घरों में बच्चों को हम लोग को एजुकेट करना चाहिए कि ये जो हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इसका सोर्स क्या है। जैसे अभी आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है, तो अगर ये ख़त्म हो जाती है तो फिर उसका आगे क्या फ्यूचर है हमारा। तो ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स द हमारी अप्रोच के तरफ टुवर्ड्स आर एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो ये आज के लिए बेटा इतना ही है। एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं आज आप इतना ही करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।